नमस्कार सभी को स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स के बारे में। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, वो कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, वो ट्रेडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। उनमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उनके पास एक कोर्स ज़रूर होता है। एक वो कोर्स होता है जो वो बेचना चाहते हैं आप लोगों को। तो ऐसा क्यों करते हैं सब लोग कि भाई सबको कुछ ना कुछ बेचना होता है, मतलब अपना डिजिटल प्रोडक्ट बेचना होता है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रेडिंग का बंदा है तो वो ट्रेडिंग की नॉलेज तो आपको देगा ही, वो कंटेंट क्रिएशन तो आपको करेगा ही, वो अपना सेटअप वगैरह तो दिखाएगा ही आपको अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके अलावा वो चाहेगा कि आप उसका एक कोर्स खरीदें जो कि उसने बनाया है या उसकी टीम ने बनाया है। बट कोर्स पर क्यों फोकस किया जाता है सोशल मीडिया पे, ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जो रियल मनी है इंडस्ट्री में, कंटेंट क्रिएशन और इन सारी इंडस्ट्री में, वो कोर्स डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में है। क्योंकि भाई डिजिटल प्रोडक्ट फिजिकल प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा आसान होता है। मैं आपको उदाहरण के साथ बताता हूँ और विद डिफरेंस। देखिए सबसे पहले तो फिजिकल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हमें एक प्रोडक्ट अगर हमारे पास है तो अगर हम उसको बेचें तो हम एक ही व्यक्ति को बेच सकते हैं। एक प्रोडक्ट है हमारे पास, उस प्रोडक्ट को हम एक ही व्यक्ति के पास तक पहुंचा सकते हैं, बेच सकते हैं एक ही व्यक्ति को। बस डिजिटल प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम एक प्रोडक्ट को इनफाइनाइट लोगों तक बेच सकते हैं। एक प्रोडक्ट को, फॉर एग्जांपल आपकी एक ई बुक है, आप उसको हज़ारों लोगों को सेल कर सकते हैं, लाखों लोगों को सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कोई फिजिकल चीज़ ही नहीं है। ठीक है, वो एक डिजिटल चीज़ है, उसकी एग्जिस्टेंस केवल और केवल मोबाइल लैपटॉप में ही है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ही है। ठीक है, इसलिए उसको आप बहुत सारे लोगों के पास सेल कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर फ़ायदा होता है कि हम कम से कम इन्वेस्टमेंट में, मतलब या फिर विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट में हम अपना प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट कैसे तैयार करें, किन किन चीज़ों पर डिपेंड होता है, वो आपको आगे बता दूंगा। बट बेसिकली आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि सोशल मीडिया पे हर एक व्यक्ति जो भी एक ठीक ठाक लेवल तक का इन्फ्लुएंसर है, आप किसी का भी एग्जांपल सोच कर देख लीजिए, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ अपना कोर्स जरूर बनाया होगा और आपको बेच रहा होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं, क्योंकि अगर आपकी हेल्प हो रही है किसी कोर्स से तो डेफिनेटली आपको वो लेना चाहिए, और सामने वाला उसको बेच रहा है तो आपको उसको थैंक यू भी बोलना चाहिए। बट यहाँ पर आप कैसे अपना कोर्स बिल्ड करके उसको सेल करके अर्न कर सकते हैं, ये आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है डिजिटल प्रोडक्ट का। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको मार्केट में एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी होगी, और ऐसी प्रॉब्लम जिसकी डिमांड भी चल रही हो। प्रॉब्लम हो सबसे पहले, वो दूसरी चीज़ डिमांड हो। इसके बाद आपको अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग उसका सोल्यूशन देना है। ठीक है, और उस सॉल्यूशन को नीडेड पीपल तक पहुंचाना है, मतलब जिनके पास वो प्रॉब्लम है, जिनके जहाँ से वो डिमांड आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। अब डिजिटल प्रोडक्ट क्या क्या हो सकता है, कोई ई बुक हो सकता है, कोई रील्स हो सकती हैं, बंडल ऑफ रील्स हो सकती हैं, आप वो सेल कर सकते हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों को टाइम चला गया, बट मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ई बुक हो सकता है, बंडल ऑफ रील्स हो सकती हैं, टेम्पलेट्स हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, किसी चीज़ के बारे में आप सिखा रहे होते हैं वीडियो के फॉर्म में, वो हो सकती हैं, पीडीएफ के फॉर्म में सिखा रहे होते हैं, वो हो सकती हैं, या फिर एनीथिंग, ऐसी कोई भी चीज़ जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, लोगों की डिमांड पूरी हो रही है, और आप उसको डिजिटली एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब वो डिजिटली एग्जिस्ट करती है, तो डेफिनेटली उसको हम डिजिटल प्रोडक्ट बोलेंगे। और आप उसको बहुत सारे लोगों तक सेल कर सकते हैं, इसके बदले में आप अर्न कर सकते हैं, और डिफरेंट टाइप से आप सेल कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल के लिए आपका कोई प्रोडक्ट है 1000 रुपये का। ठीक है, मैं एग्जांपल देके दिखाता हूँ थोड़ा सा कि डिजिटल प्रोडक्ट में किस हद तक का स्कोप है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोडक्ट है 1000 रुपये का। ठीक है, यहाँ पर देखिए आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आपको अगर फॉर एग्जांपल आप आर्ट बनाने में एक्सपर्ट है तो आप आर्ट का भी एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, आपको गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं, आप इस पर एक्सपर्ट है तो आप उसका भी एक पूरा कोर्स तैयार कर सकते हैं। ठीक है, आप एआई वगैरह की हेल्प ले सकते हैं, हर चीज़ की हेल्प ले सकते हैं, बट आपको एक वैल्यूएबल कोर्स तैयार करना होगा। इसके बाद डिफरेंट तरीक़ों से आप उसकी मार्केटिंग करके सेल कर सकते हो। ठीक है, बाकी हम बात कर रहे थे फॉर एग्जांपल आपका 1000 का कोई प्रोडक्ट है, और उस 1000 के प्रोडक्ट को फॉर एग्जांपल आपने 100 लोगों को बेच दिया। ठीक है, 100 लोगों तक वो पहुंचा दिया, तो उसके बदले में आपको कितना रुपए मिल जाएगा, आप यहाँ पर सोच कर देखिए। आपको टोटल 1 लाख यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। वो बात अलग है कि मार्केटिंग में डेफिनेटली बहुत सारा, मतलब डेफिनेटली कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आएगी, तो वो सारी एक बात, बट यहाँ से आपका 1 लाख रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हम बात करते हैं आगे। फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल लूँ अगर मैं, तो फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट हो गए। फॉर एग्जांपल अभी आप वीडियो एडिटिंग सीखते हैं R9 से। ठीक है, आप 1-2 साल में, फॉर एग्जांपल 1 साल में वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से करने लगे। ठीक है, आपको एआई वगैरह का सारी चीज़ों का यूज़ आने लगा। ठीक है,
डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से। ध्यान रखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि जितना यहाँ सीखने को मिल रहा उतनी ही चीज़ें हैं। यहाँ मैं अभी आपको थोड़ा सा लिमिटेड सिखा पा रहा हूँ, पर डेफिनेटली मैंने जैसे बताया अपडेट के बाद आपको सारी चीज़ें मैं डिटेल में सिखा दूँगा। बट आप इसको बाद भी एक्सप्लोर करते रहना है। जैसे वीडियो एडिटिंग में ही बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एआई वगैरह होते हैं आज के टाइम पर, तो वो आपको डेफिनेटली एक्सप्लोर करना है, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप एक्सपर्ट बन गए 1 डेढ़ 2 साल में, ठीक है, वीडियो एडिटिंग के, तो वो बात अलग है कि भविष्य में वीडियो एडिटिंग की हो सकता है डिमांड खत्म हो जाए। मतलब डिमांड, वीडियो एडिटिंग की डिमांड नहीं खत्म होगी, बट चूंकि इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट अवेलेबल होगा कि आपको कोर्स कोई लेने वाला नहीं होगा कि भाई रुपए देके वो वीडियो एडिटिंग का कोर्स हम क्यों लें जब अर्न आई क्यू पर फ्री में अवेलेबल है या फिर कहीं और फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, इस प्रकार से। बट वीडियो एडिटिंग की डिमांड अभी नहीं खत्म होने वाली है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि आपसे फॉर एग्जांपल कोई कोर्स लेगा नहीं, बट एग्जांपल के लिए मैं अगर बोलूँ तो फॉर एग्जांपल आप वीडियो एडिटिंग में 1.5-2 साल में एक्सपर्ट हो गए, अब आप अपना कोर्स लॉन्च करेंगे, ठीक, उस कोर्स को होस्ट कर सकते हैं ड्राइव वगैरह में या फिर किसी वेबसाइट वगैरह में, ठीक, वो अलग बातें हैं। बट आप उस कोर्स को फॉर एग्जांपल बना सकते हैं, ठीक है, 1-2 साल में। देन इतना वैल्यू होनी चाहिए आप में, तभी लोग आपसे जुड़ेंगे, वरना आप लॉन्ग टर्म तो डेफिनेटली नहीं टिक पाओगे लॉन्ग टर्म में, ठीक है। इसलिए सबसे पहले खुद में वैल्यू जनरेट करो, देन उस चीज़ को बेसिकली आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानो, ठीक है, स्ट्रेंथ को पहचानो। किसी भी चीज़ का कोर्स बन सकता है भाई, घर को कैसे सजाया जा सकता है, इस प्रकार के भी कोर्सेज हैं मार्केट में, ठीक है, और वो डेफिनेटली बिक रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो आपको मार्केट की नीड पहचाननी है और अपनी स्ट्रेंथ पहचाननी है और दोनों का मिक्सचर करके कोर्स बना देना। इस प्रकार से काम है, डिजिटल प्रोडक्ट बना देना। इस प्रकार से आप वीडियो एडिटिंग का कोर्स बना के 100-200 का सेल कर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल कोर्स। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि भाई फॉर एग्जांपल आपको जो आप जिम वगैरह चाहते हो, आपको अच्छी खासी नॉलेज है कि भाई जिम के लिए डाइट क्या लेनी चाहिए, एज क्या होती है, किस तरीके से करनी चाहिए, सारी चीज़ों की आपके पास नॉलेज है, तो आप उसके बारे में एक ई बुक लिख सकते हो, ठीक है, ई बुक लिख सकते हो। और उस ई बुक को डिफरेंट टाइप्स के लोगों, जो भी लोग जिम करते हैं उनको डेफिनेटली मतलब पहुंचा सकते हो, उनको सेल कर सकते हो, ठीक है। एक 99 रुपये की, 100 रुपये की, 199 रुपये की, इस तरीके से बुक लिख सकते हो, ई बुक लिख सकते हो, ठीक है, इस प्रकार से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको क्या आता है, आपको एक अच्छा ड्रेसिंग सेंस आता है, ठीक है, या फिर आपको डांस करना आता है, एनीथिंग, किसी चीज़ के बारे में आज के टाइम पर कोर्स बन सकता है और लोग उसको डेफिनेटली लेंगे अगर वो डेफिनेटली नीडेड है तो, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसको आप किस तरीके से पिचिंग, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आसान है। आप system.io वेबसाइट, लैंडिंग पेज वगैरह बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस से वेबसाइट वगैरह बना सकते हैं और पेमेंट गेटवे अपना कनेक्ट कर सकते हैं। पेमेंट गेटवे बहुत सारे फ्री पेमेंट गेटवे, फॉर एग्जांपल रेजर पे हो गया, ठीक है, रेजर पे डेफिनेटली मैं भी यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है, फ़ोन पे हो गया, इस तरीके से इंस्टामोजो हो गए, सारी फ्री पेमेंट गेटवे अवेलेबल हैं, जहाँ से आप अप्रूवल लेके 2 से 3 दिन में अप्रूवल आपको मिल जाएगा और डेफिनेटली आप यहाँ पर पेमेंट वगैरह लिंक कर सकते हैं और अपना पेमेंट ले सकते हैं, कोर्स सेल कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक वे में सेट कर सकते हैं। आप केवल काम होगा मार्केटिंग करना, ठीक है। अभी मैं आपको आगे डिफरेंट टाइप्स की मार्केटिंग भी बताने वाला हूँ, कैसे आप डिफरेंट तरीक़ों से कोर्स सेल कर सकते हो। सो दोस्तों, सेल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसा कि मैंने आपको वेबिनार वाले मतलब कंसल्टिंग वाले सेक्शन में बताया था कि भाई आप किसी भी चीज़ को सेल कर सकते हो वेबिनार करके, अपना खुद का कोर्स बना के, इस तरीके से। अगर नहीं देखा तो डेफिनेटली देखी जाके, इट इज़ अ ग्रेट वे टू मेक मनी इन 2025, ठीक है, इसलिए उसको ज़रूर देखी जाके। अगर आपने देखा है तो डेफिनेटली आपको पता होगा, तो वो भी एक तरीका होता है अपने कोर्स को सेल करने का, ठीक है। वहाँ पर भी डिफरेंट टाइप्स के आप फाइनेंस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर नहीं देखा तो ज़रूर देखी जाके, अगर देख लिया तो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो वेबिनार एक तरीका हो गया, ठीक है, मैंने बताया था कैसे आप क्या करेंगे। अगली चीज़ आती है कि भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आप कर सकते हो, कि भाई देखिए इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, या फिर जहाँ पर भी आपकी ऑडियंस मिल रही है, आपकी टारगेट ऑडियंस मिल रही है, जहाँ आपको कस्टमर मिल रहे हैं आपके, ठीक है, वहाँ पर आपको जाना है। उसी प्रकार का आपको एक इन्फ्लुएंसर ढूंढना है। उस इन्फ्लुएंसर से या तो कहना है कि भाई देखिए आप हमारे इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करिए पर सेल, मतलब फॉर एग्जांपल 100 लोगों ने खरीदा, ये 100 रुपये का मेरा प्रोडक्ट 100 लोगों ने खरीदा, तो 50% आप रख लेना, 50% मैं रख लूँगा इस शो के। अगर ऐसे लोग नहीं मानते हैं, जनरली नहीं मानते हैं, तो आप डेफिनेटली पेड मार्केटिंग करवा सकते हैं कि भाई देखिए मतलब मैं क्या करूँगा कि मैं आपको रुपए दूंगा और आप मेरी रील बना दीजिए मेरे प्रोडक्ट के बारे में, इस प्रकार से, ठीक है। इस तरीके से आप मार्केटिंग कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको फ़ायदा होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऐसा नहीं कि मार्केटिंग कॉस्ट आपकी ज़्यादा है और रेवेन्यू कम जनरेट हो रहा है, आपका प्रोडक्ट कम सेल हो पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। डेफिनेटली डिफरेंट वेज होते हैं, मैं आपको बता दूंगा आगे। सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हुई, दूसरा वेबिनार डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इस तरीके से वो सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। अगली चीज़ आती है कि भाई आप फेसबुक एड्स वगैरह चला सकते हो। फेसबुक एड्स बेसिकली क्या कि भाई देखिए आप अपना क्रिएटिव बनाएंगे, इस तरीके से एक वीडियो बनाएंगे कि हेलो भाई, मतलब हेलो भाई से नहीं स्टार्ट करेंगे, देयर आर डिफरेंट वेज टू मेक, मतलब मेक अ ग्रेट क्रिएटिव एड क्रिएटिव, बट
आपको डिफरेंट टाइप के क्रिएटिव बनाने हैं और फेसबुक ऐड चलाना है। मैंने फेसबुक एड्स वाले सेक्शन में सारी चीज़ें बताई किस तरीके से आप फेसबुक ऐड चलाएंगे, ठीक है। सो वहाँ से आप सीख सकते हैं डेफिनेटली। सो आपको फेसबुक ऐड चलानी, ये भी एक पेड मार्केटिंग होती है। आप फेसबुक को रुपए दोगे और फेसबुक आपके लिए ऐड चलाएगा और उन एड्स को देखने के बाद आपका प्रोडक्ट सेल होगा। अगर सेल होगा, अगर डिमांड होगी, नीडेड डिमांड होगी तो डेफिनेटली सेल होगा। अगर आप में दम होगा तो डेफिनेटली सेल होगा। अगर आपके पास तरीके अच्छे होंगे सेल करने के, डेफिनेटली सेल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार सारी चीज़ें काम करती हैं। तो फेसबुक एड्स के द्वारा, या फेसबुक एड्स कहने का मतलब मेटा एड्स, मतलब फेसबुक या इंस्टा या लिंक्डइन पर भी आप एड्स चला सकते हैं, बट डेफिनेटली जहाँ पर भी आपकी ऑडियंस मिल रही हो आपको, ठीक है। टारगेट ऑडियंस कहाँ पर है ये मैटर करता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगली चीज़ आती है सबसे अच्छे तरीके, जीरो में आप सेल कर सकते हो, वो है टाइम लगेगा, वो है कि कंटेंट क्रिएशन। बहुत सारे लोग इसी तरीके से काम करते हैं कि भाई देखिए सबसे पहले अपना एक कोर्स बना लेंगे, या फिर सबसे पहले कोर्स नहीं बनाएंगे तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर देंगे। 6 महीने तक, 1 साल तक कंटेंट क्रिएशन करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल उनके 100 के, 200 के, 500 के इस तरीके से फॉलोअर्स हो गए। नाउ वो अपना एक कोर्स लॉन्च करेंगे किसी भी चीज़ के बारे में जो लोगों को जिसकी डिमांड है और उनके पास वो स्ट्रेंथ है, तो एक कोर्स लॉन्च कर देंगे उसको बना के, उसको, ठीक है, उसको मिक्स करके कोर्स लॉन्च कर देंगे। और उस कोर्स को अब डेफिनेटली उनके पास लोग हैं तो वो उनके सामने लाएंगे, प्रेजेंट करेंगे इन अ ग्रेट वे, एंड लोग उनको खरीद लेंगे और डेफिनेटली वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपको किसी से कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, फ्री में आपकी मार्केटिंग होती है कंटेंट क्रिएशन, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कंटेंट क्रिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है, तो डेफिनेटली आपको कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट भी कर देना है। भले ही आप कुछ भी कर रहे हो, डेफिनेटली ट्राई ज़रूर करिए एक बार प्लीज़, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बात की हो गई, बट अभी यार मैंने काफ़ी सारी चीज़ें आपको बता दी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको समझ में आया होगा लोगों के माइंडसेट के बारे में, ये इन्फ्लुएंसर क्यों ऐसा करते हैं, कोर्स क्यों वगैरह, हर एक व्यक्ति आज के टाइम पर कोर्स ही क्यों बेचना चाहता है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो इसमें स्कोप है, वो बात अलग है कि दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अभी भी आप गैप में जाके कोर्स बना के डेफिनेटली अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तरीके बदल दीजिए, बेसिकली ऐसा ही ना करिए जहाँ पर भीड़ जा रही हो, बस इस प्रकार से अपने हिसाब से बाकी एक्शन लीजिए, सारी चीज़ें समझिए और आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।